बलराम के पड़ोस में रहने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे ये बात पता चली कि आज तो रविता ने अपने घर का दरवाजा खोला ही नहीं है। और इस बात को जानने के लिए कि ऐसा वो कहाँ पर बिजी चल रही है, उसने जाकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार ये लोग घर के अंदर क्या कर रहे हैं, उसने दीवार से जब अंदर की तरफ देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके मुंह से चिल्लाहट निकल पड़ती है क्योंकि उसने देखा कि इस टाइम रविता अपने घर के अंदर ही पड़ी हुई है। वो खाट पर लेटी हुई है, उसके शरीर से काफी सारा खून अब लगातार नीचे गिरता जा रहा है और जितना खून पहले ही निकल चुका है वो रास्ता बनाकर काफी आगे तक फैल चुका है। इसके अलावा अंदर का माहौल इस टाइम बिल्कुल खून खराबे से भरा हुआ है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते चिल्लाते वो उस दीवार से नीचे उतरती है। जैसे इनके पड़ोसियों ने ये चीज सुनी, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम गली में काफी सारे लोग घूम रहे थे, तो उन्होंने आकर उस महिला से पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार चाची तुमने क्या देख लिया। और वो अंदर की तरफ सिर्फ और सिर्फ इशारा करने लगती है। इस टाइम वो काफी भयानक तरीके से रो रही थी, जिसके चलते एक दो आदमी भी यहाँ पर गली में घूम रहे थे, उन्होंने ही अंदर की तरफ देखना शुरू कर दिया और उन्होंने भी जो कुछ भी देखा उसके चलते सीधा का सीधा उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। कुछ एक लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कि इस टाइम वहां पर मौजूद दरवाजे को खटखटा रहे थे। बलराम को आवाज लगाने लगते हैं कि भाई तुम्हारे घर के अंदर इस टाइम ऐसा क्या चल रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। इस टाइम बाहर खड़े हुए लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे कि जरूर रात को इनके घर पर कोई न कोई चोरी करने के लिए घुसा होगा और उसके बाद उसने इन सभी की जान ले ली होगी। और यही कारण है कि इनके घर पर तो बलराम के अलावा इसकी पत्नी है, इसके दो बेटे हैं, कोई भी इस टाइम जवाब नहीं दे रहा है। तो जब वो लोग दरवाजा खटखटा रहे थे तो उनकी नजर वहां पर मौजूद गेट की कुंडी पर जाती है और उन्हें ये बात पता चलती है कि इस कुंडी को तो बाहर से बंद किया गया है। गांव के एक दो लोग उस कुंडी को खोल तो देते हैं, लेकिन किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग घर के अंदर जाएं और अंदर जो कुछ भी हो चुका है उसका सामना कर पाए। तो कुछ एक देर बाद ही यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस जैसे ही घर के अंदर घुसी तो उन्हें यही बात पता चलती है कि सबसे पहले तो उनके सामने रविता है, इसके सिर पर, इसके मुंह पर इस टाइम कुल्हाड़ी से वार किया गया है। यही कारण है कि इसका चेहरा काफी हद तक इस टाइम बिगड़ चुका है। और वो लोग जैसे ही घर के थोड़ा अंदर जाते हैं, बलराम का 5 साल का लड़का देबू और 7 साल का लड़का आरव यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनके ऊपर भी बिल्कुल इनकी माँ की तरह ही हमला किया गया है, लेकिन यहाँ पर बलराम तो है ही नहीं। पुलिस वाले वहां पर जो कुछ भी तहकीकात कर सकते थे, जितने भी एविडेंस इकट्ठा कर सकते थे, उन सभी को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम पुलिस के हाथ एक कुल्हाड़ी लगती है, जिसके के ऊपर इस टाइम काफी सारा खून लगा हुआ था और पुलिस ऑफिसर्स को पक्का विश्वास था कि यही मर्डर वेपन रही होगी। लेकिन इस टाइम बलराम कहां पर है और जो यहां पर 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, क्या इनकी जान लेने वाला बलराम ही है? इस तरीके के काफी सारे कंफ्यूजन और सवाल लगातार पुलिस वालों के सामने, गांव वालों के सामने आ रहे थे, लेकिन इनका जवाब किसी के पास भी नहीं था। पुलिस वाले इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लेते हैं, इस केस के ऊपर लगातार तहकीकात करते जा रहे हैं। इनके जितने भी रिश्तेदार थे उनसे कांटेक्ट किया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आखिरकार इस टाइम बलराम कहां पर है। हो सकता है वो रात को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गया हुआ होगा और पीछे से इसके परिवार के ऊपर हमला हो गया। पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम काफी तरह की अलग अलग थ्योरी निकाल रहे थे और इसी टाइम बलराम के काफी सारे ऐसे रिश्तेदार सामने आते हैं जिनका ये कहना था कि हमें इस बारे में तो नहीं पता कि वो आखिरी टाइम में गया कहां पर, लेकिन जो सबसे अजीब घटना आखिरी टाइम में घटी थी वो ये थी कि इसने हमारे पास एक वीडियो भेजी थी और इसका ये कहना था कि इसकी पत्नी इसकी बार बार बेइज्जती करवा रही है। इसे पक्का विश्वास है कि एक ना एक दिन ये इसकी नाक कटवा देगी। वो वाली वीडियो उसके रिश्तेदार पुलिस ऑफिसर्स को दिखाते हैं, जिसमें कि यही बात पता चलती है कि शायद ये वीडियो किसी न किसी जागरण वगैरह की होगी या फिर गांव का कोई ना कोई और लेडी फंक्शन रहा होगा, जिसमें कि काफी सारी महिलाएं इस टाइम डांस कर रही है और उन्हीं में से एक थी उसकी पत्नी रविता कुशवाहा। वो भी बाकी महिलाओं की तरह यहाँ पर डांस कर रही थी। इसके अलावा इसके रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं पता। पुलिस ऑफिसर्स जब लगातार इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे थे कि इसी टाइम पुलिस के पास एक खबर आती है। पुलिस को ये बात पता चलती है कि शिकारगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ट्रेन के आगे आ गया है। पुलिस ऑफिसर्स जाकर उस केस को जब संभालते हैं तो पुलिस को ये बात पता चली इस बंदे का फेस हूबहू बलराम से मिल रहा है। तो बलराम के कुछ एक रिश्तेदारों को वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद यही बात पता चलती है कि ये कोई और नहीं जबकि बलराम ही है। और पुलिस ऑफिसर्स जब इस केस के ऊपर तहकीकात
तहकीकात कर रहे थे तो वो लोग उस ट्रेन के लोको पायलट से भी जाकर तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिरी टाइम में यहाँ पर हुआ क्या था। तो लोको पायलट का यही कहना था कि काफी ज्यादा अंधेरा था, रात का टाइम था और ट्रेन से जितनी भी रोशनी आगे पड़ रही थी उससे उसे यही बात पता चली कि सामने से एक बंदा ट्रैक क्रॉस कर रहा है। उसने काफी बार हॉर्न बजाया। लोको पायलट को तो यही लग रहा था कि शायद ये बंदा इस टाइम पटरी पार कर रहा होगा, तो उसे सचेत करने के लिए उसने हॉर्न बजाया था। लेकिन वो व्यक्ति ट्रैक के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो खड़ी ब्रेक तो लगा नहीं सकता था। जिस भी तरीके से वो ट्रेन को रोक सकता था उसने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बंदा इस ट्रेन की चपेट में आ जाता है और ये कोई और नहीं जबकि बलराम कुशवाहा ही था। पुलिस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि इस बंदे ने आखिरी टाइम में यहाँ पर खुद आकर अपनी जान दी थी, और अगर अपनी जान दी है, पीछे से इसके परिवार के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो इनकी जान लेने में भी कोई और नहीं जबकि यही रहा होगा। तो पुलिस ने अब इसके दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू कर दी, परिवार के लोगों से पूछताछ की, गांव वालों से पूछताछ की, और इसी तहकीकात में पुलिस को पूरा का पूरा मामला समझ आ जाता है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बलराम कुशवाहा इस टाइम अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहा था। आज सुबह हमें सूचना मिली किशनपुर गांव में एक घर में एक महिला का शव खून से लथपथ स्थिति में पड़ा हुआ है। यहाँ मौके पे पहुंचे, साथ में फिंगरप्रिंट की टीम और एफएसएल की टीम भी यहाँ मौके पे पहुंची। अभी एक वरिष्ठ एफएसएल विशेषज्ञ को भी हमने इस घटना स्थल पे बुलाया है। उससे ये पता चला कि मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है। इस घर के जो मालिक हैं बलराम कुशवाहा, पत्नी और 2 बच्चे की हत्या हुई है और बलराम कुशवाहा का भी शव नजदीकी रेलवे ट्रैक के पास में क्षतिग्रस्त स्थिति में मिला। ये पूरा ही मामला लगभग 11 साल पहले शुरू हुआ था, जब बलराम और रविता की शादी हुई थी। तो उस टाइम तो सारी ही चीजें बिल्कुल अच्छी थी, ये दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कर इनकी जिंदगी में इसका पहला बेटा आता है, उसके बाद दूसरा बच्चा आ जाता है, और इस टाइम इनके परिवार का काफी ज्यादा खर्च बढ़ चुका था, जिससे कि बलराम अपने घर पर तो रहकर निकाल नहीं सकता था, जिसके चलते वो पूना चला जाता है। वहां पर उसने टाइल का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जितने पैसे उसे मिल रहे थे उसमें उसका खर्चा नहीं निकल रहा था, जिसके चलते वो दोबारा से अपने गांव ही आ जाता है और अब दोबारा से कहीं और जॉब ढूंढनी शुरू कर देता है। इसी टाइम उसे पता चला कि अगर वो बेंगलोर में जाकर मार्बल की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दे तो उसे काफी अच्छी इनकम मिलने वाली है, और वो सीधा का सीधा बेंगलोर जा पहुंचता है। लेकिन वहां पर गए हुए इसे कुछ ही टाइम हुआ होगा कि दूसरी तरफ इसे अपनी पत्नी रविता के ऊपर शक होने लगता है कि जरूर इस महिला का उसके पीछे से गांव में किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके चलते वो बेंगलोर में भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, वापस अपने गांव आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम इस टाइम वो रविता के साथ बिताया करता था। रविता अपने गांव के जितने भी लोग थे, जितनी भी उसकी उम्र की महिलाएं थी, उसके साथ टाइम बिताया करती थी, उनके साथ अक्सर काम पर जाया करती थी। और दूसरी तरफ बलराम के दिमाग में तो यही बात थी कि ये महिला घर से दूसरी महिला के साथ गई है तो ये दोनों की दोनों किसी न किसी गलत जगह पर जाने वाली हैं। हो सकता है वहां पर जाकर ये दोनों ही रंगरलियां मनानी शुरू कर दें, तो वो उनका पीछा भी करना शुरू कर देता है। लेकिन आगे जाकर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसके चलते अब उसके दिमाग में ये बात चलने लगी कि जरूर इसकी पत्नी को ये बात पता चल चुकी है कि इसका पति इस टाइम इसका पीछा कर रहा है, और वो तरह तरह से उसके ऊपर इस टाइम शक जताता जा रहा था। लेकिन उसका एक भी शक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। वो खुद इस बात को लेकर कंफर्म नहीं था कि इस टाइम उसकी पत्नी का बाहर अफेयर चल रहा है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में इस टाइम शक का कीड़ा घुस चुका था, और वो किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ हमेशा ही लड़ाई करता रहा करता था। एक टाइम ऐसा आया जब इनके गांव में एक छोटा सा फंक्शन था और गांव की काफी सारी महिलाएं उस फंक्शन में गई हुई थी। लगभग सभी महिलाएं तरह तरह से डांस कर रही थी, अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रही थी कि इसी टाइम रविता भी वहां पर डांस करने लगती है, और गांव के कुछ एक महिलाओं ने उसका वीडियो बनाकर बलराम के पास भेज दिया। जब बलराम को यह बात पता चली कि उसकी पत्नी रविता गांव के फंक्शन में कुछ इस तरीके से खुलकर नाच रही थी, वहां पर जरूर गांव के लफंगे लोग भी मौजूद होंगे। उन्होंने जब इसके डांस को देखा होगा तो वो लोग इसके ऊपर तरह तरह के कमेंट कर रहे होंगे, और इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते जैसे ही वो वापस अपने घर पर आई तो वो उसके साथ
दोबारा से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। इस टाइम तो वो रविता के साथ लड़ाई करने के बहाने ही ढूंढता रहा करता था और अब उसके पास एक काफी अच्छा बहाना भी था। रविता उसे साफ साफ इनकार कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा कि इस टाइम उसके दिमाग में चल रहा है। गांव की काफी सारी महिलाएं वहां पर डांस कर रही थी, वो अकेली नहीं थी जिसने कि वहां पर डांस किया हो। लेकिन बलराम तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो लगातार उसे पीटता जा रहा था। और उसके बाद 24 जून 2026 को इन दोनों के दोनों मियां बीवी के बीच दोबारा से लड़ाई हो जाती है और अब की बार तो रविता उससे इतनी ज्यादा नाराज हो गई कि वो अपने दोनों ही बच्चों को लेकर वापस अपने मायके चली जाती है। अब पीछे से बलराम खुद को ही समझाने लगता है कि उसके दिमाग में जो कुछ ये शक का कीड़ा है ये इसके घर को बर्बाद कर देगा, जिसके चलते वो अपने आप को समझा लेने के बाद अपने परिवार के लोगों को इस पूरी ही घटना के बारे में बताने लगता है और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर वो रविता के घर पर जाकर उससे माफी मांगने लगता है कि उससे जो जो गलतियां हुई हैं वो उसे सुधारना चाहता है। रविता के परिवार के लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि छोटी मोटी उलझनों के चलते ये बसा बसाया परिवार उजड़ जाए, तो वो लोग रविता को बलराम के साथ वापस भेज देते हैं। इन सारी की सारी बातों को बीते हुए अभी सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन का टाइम हुआ होगा कि 26 जून को दोबारा से इन दोनों पति पत्नियों के बीच लड़ाई हो जाती है। रविता अब उसे यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर इसके ऊपर शक करने लगता है और ये शक उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन उन दोनों के बीच लड़ाई होते होते रात का टाइम हो चुका था। दोनों ही पति पत्नी लड़ाई करके अलग अलग रूम में जाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात का टाइम हुआ तो बलराम के दिमाग में पता नहीं ऐसी क्या बात आई जिसके चलते वो अपने स्टोर रूम में जाता है, वहां से अपनी कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है और जिस टाइम उसकी पत्नी रविता खाट पर सो रही थी उसका सीधा का सीधा सिर पर वार कर देता है। रविता को तो संभलने का थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला और नींद ही नींद में अपनी जान गंवा देती है। लेकिन बलराम की हैवानियत यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, जबकि वो जाकर अपने दोनों के दोनों लड़के 5 साल के देबू और 7 साल के आरव के ऊपर भी हमला कर देता है। इसने अपने पूरे के पूरे परिवार को निपटा दिया था। उसके बाद वो रात के समय अपने घर से बाहर निकलता है, बड़े ही आराम से अपने घर की कुंडी को बंद करता है ताकि इनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस कुंडी की आवाज को सुनकर बाहर आकर पूछने ना लग जाएं कि आखिरकार यहाँ पर कौन घूम रहा है। पास में मौजूद शिकारगढ़ रेलवे स्टेशन के पास जाकर वो ट्रेन के सामने कूद जाता है। विवाद मेरी नजर में तो यही विवाद है तो कि मंदिर पे के गांव में भागवत में जिनके परिवार की सब बहुटियां नचवे गई हैं, गाय भी खेलवे गई हैं। बस यही घटना बताइए कि भाई नचिए मोड़ी नचिए अपनी बाकी ऊपर मोड़ी की मारपीट खूब मन भर के मारपीट करिए तो जान फिर मेरे कहा दूसरे तीसरे दिन अभी खबर करिए तो मैं नाई के दिल रहन दे नहीं कि आ जाओ जल्दी। मेरे परिवार से 2-4 दिन ठहरे जिनसे कि भैया समझ आ लो बिना दिलका रहे फिर मैंने हमारी ना मांगे क्योंकि पहले पंचायत नहीं कोई पंचायत नहीं। फिर आगे बाद में मैं बच्ची को ले गई अपने घर ला गई 8-10 दिन। फिर आगे बाद में 4 लोग जी गए रिश्तेदार लेकर नहीं गए 3 चौथो जी 24 तारीख को लेकर आया। ये पूरा का पूरा मामला जैसे ही पुलिस के सामने आया तो अब पुलिस ने रविता के सारे कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करना शुरू कर दिया कि क्या बलराम इस टाइम जिस चीज के ऊपर शक कर रहा था उसके कोई अहमियत भी है। लेकिन सारे के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए गए। जिस भी तरीके से पुलिस ऑफिसर रविता के कैरेक्टर के बारे में पता कर सकते थे उन्होंने वो सारी की सारी चीजें पता कर ली। तो पुलिस को यही बात पता चली कि रविता का कहीं पर भी कोई अफेयर नहीं चल रहा था। बस बलराम को उसके ऊपर पता नहीं किस तरीके से बेवजह ही शक हो जाता है और उसने अपने पूरी की पूरी बसी बसाई दुनिया को ही उजाड़ दिया। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्रतिमोय सरकार को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।